जैसे खान सर है ना, उनको अरेस्ट किया गया है, ये अपने आप में ना एक बहुत ही बड़ी शर्म की बात है। हम लोग सिस्टम का एक हिस्सा है, वो भी सिस्टम का एक हिस्सा है, और जिसने पकड़ा है वो भी सिस्टम का एक हिस्सा है, ठीक है, और जो पकड़वा रहा है वो भी सिस्टम का एक हिस्सा है। तो सिस्टम का एक हिस्सा होने के नाते हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम सिस्टम के प्रति वफादारी निभाएं, ऑनेस्ट निभाएं। बिकॉज जो खान सर है ना, वो 200 रुपये में अपना कोर्स देते हैं बच्चों को पढ़ने के लिए, और पुअर को लेके मतलब इतनी हेल्प करते हैं वो सबको, सबकी हेल्प करते हैं, क्योंकि उनका नेचर सभी देखते हैं ऑलमोस्ट, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे, हर जगह वो वायरल है। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, तो बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट मैं ये कहना चाह रही हूँ, मतलब जब इतने बड़े जो ईमानदार ऑनेस्ट टीचर है वो अरेस्ट हो सकते हैं, तो आप लोगों का, हम लोगों को तो कोई ईमान ही नहीं है कि हमारी, और आप लोगों को तो कोई औकात ही नहीं है, हम लोगों को तो फिर क्या ही हो सकता है जाके, जब इतनी बड़ी पर्सनैलिटी को उन्होंने अरेस्ट कर लिया। तो मतलब ये है ना, कहने का तो ये है कि जो लोकतंत्र है हमारा, इंडिया लोकतंत्र है, स्वतंत्र है, ठीक है, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि आज भी गुलाम है। अगर हम अपना मुंह थोड़ा सा खोल देना कोई भी, तो तभी उसके ऊपर कोई एफआईआर होगी, कहीं कुछ होगी। और जबकि जो क्रिमिनल है ना, वो ऐसी सड़कों पर घूमते हैं, जो रैपिस्ट होते हैं वो ऐसी सड़कों पर घूमते हैं, उनको कोई नहीं पकड़ता, ना ही उनको कोई कुछ भी बोल पाता, ठीक है, मतलब बेल पे छोड़ जाते हैं। 4 दिन कोई मैटर आएगा, हेडलाइन बनेगा, 4 दिन सुर्खियों में आएगा, फिर वो बंद हो जाएगा। 4 दिन के बाद ये हेडलाइन, फिर दूसरा मैटर होगा, उसको लेके पब्लिक का ध्यान अट्रैक्ट होगा, फिर वो 4 दिन हेडलाइन बनेगी, न्यूज़ बनेगी, फिर वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बारे में कोई ये नहीं पूछता है कि क्या उसमें जस्टिस हुआ, कोई उसमें कुछ किसी को सज़ा मिली, फांसी मिली, क्या किसी के साथ में हो, क्या नहीं, कोई मतलब ही नहीं है किसी को, ठीक है। बस खाली ये है कि जो इंडिया में ग्रो डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं, उनका ही खींच दिया जाता है, उनको पीछे खींच दिया जाता है, मतलब उनकी सोशल वैल्यू इतनी है, ठीक है, उनको अरेस्ट कर दिया। और भी टीचरों को अरेस्ट किया था अभी, जब 5,000 स्कूल नहीं, एसएससी को लेके जब धरना प्रदर्शन हुआ था, अभी शायद 1 साल हो गया उसको, तो उसमें काफ़ी सारे टीचर, जैसे आदित्य सर है, और भी इधर बिहार की साइड से काफ़ी टीचर हैं, उनको अरेस्ट कर दिया गया था, बिकॉज उन्होंने बच्चों की आवाज़ उठाई थी, ठीक है। अरे कोई बच्चों के बारे में बोल रहा है, तो उसमें तुम्हें क्या दिक्कत है, बच्चों के फेवर में बात कर रहा है कोई, और फिर उनकी बात भी तो सही है ना। कहीं ना कहीं हम लोग ये देखते हैं कि इतनी बेरोजगारी हमारे इंडिया के अंतर्गत है, इतना करप्शन हमारे इंडिया के अंतर्गत है। एजुकेशन खाली जो, क्या बोलना चाहिए, कि जो रिच फैमिली है खरीद लेती है, डिग्रियाँ खरीद लेती है। अभी भी आप डेटा उठा के देखोगे कि कितने केस ऐसे आते हैं कि जो नंबर 2 की डिग्री लेके अपना काम करते हैं और चलाते हैं, ठीक है, और पेपर ही लीक होते हैं, बार पेपर लीक होते हैं, तो कहीं ना कहीं करप्शन को बढ़ावा मिलता है ना, कोई तो होगा ही ना जो करता है इन सब चीज़ों को। तो फ्रेंड्स, बस मैं यही कहना चाहती हूँ आप लोगों से। मैं बाकी बातें आपसे बाद में करूँगी, थोड़ा भी जल्दी फ्रेंड्स, ठीक है। आप इस वीडियो के बारे में, इस विचारधारा के बारे में क्या सोचते हैं, मुझे अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर देना फ्रेंड्स। थैंक यू, जय हिंद। और सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत्ता जाना है, सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत्ता जाना है, अपनी मंजिल तो आसमां है, रास्ता में खुद बनाना है। जय हिंद फ्रेंड, थैंक यू। ये कहना तो आसान होता है ना कि बच्चे बाहर जाकर स्टडी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली ये तो नहीं पता रहता ना कि वो करते क्या है, ठीक है। वो किसी एडिक्शन का शिकार है, या वो नई पढ़ाई कर रहे हैं, वो माँ बाप को धोखा दे रहे हैं, मतलब एक्सेट्रा बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। मैं आप लोगों से इससे रिगार्डिंग बात करना चाह रही हूँ, जैसे कि कल नीट का एग्ज़ाम भी हुआ था, अभी हाल ही में हुआ है नीट का एग्ज़ाम, और ये भी एग्ज़ाम हुआ था। इसमें बहुत सारी पर्सनैलिटी है, जैसे कि टीचर्स को लेके कुछ बात आई थी मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, कि जैसे 2 करोड़ के एग्ज़ाम, ये वो सब चीज़ें, और जो रिपोर्टर्स हैं उन्होंने इस चीज़ के बारे में बोला हुआ है। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ